हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया सेफ्टी में। आज मैं बताऊंगा आपको आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज डी। बी और सी हमने बहुत आसानी से आपको समझाया है, जिसका वीडियो आपको इसी चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो जाकर के उसको देखिए और सारे डाउट क्लियर करें। अब आप क्या सीखेंगे? विलोपनम विधि। तो विधि मैंने लिख दी है, विलोपनम विधि। अब वो होता क्या है देखिए, पहले में आपने सीखा x के मान निकालने के लिए सबको पक्षांतर करना, फिर दोनों में x का मान निकालने के लिए दोनों को पक्षांतर करना, दोनों के x को बराबर रखना। यहां पर क्या करना है, x या y दोनों में किसी एक पक्ष को काट देना है, समान करके, या तो पहले से समान होगा काट देना है, वो जो कट जाएगा मतलब वो गायब हो गया, इसलिए इसका नाम रख दिया विलोपनम। एक पक्ष को गायब करें फिर दूसरे पक्ष का मान निकल जाएगा, और वो निकल गया तो फिर जो गायब है उसका भी मान निकल जाएगा। अब ज्ञान बहुत हो गया, डायरेक्ट प्रश्न को बनाते हैं। तो वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, ध्यान से देखिए और समझिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने एक प्रश्न लिखा x प्लस टू x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है, फिर मैंने लिखा x माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। मैंने क्या कहा, मैंने कहा किसी एक पक्ष को गायब करना है। तो देखिए x भी समान है दोनों में, y भी समान है, पर अंतर क्या है, y के सामने प्लस है, y के सामने माइनस है। तो जब एक प्लस और एक माइनस हो और दोनों समान हो तो जोड़ने से वो कट जाते हैं, तो आपको जोड़ना है। तो आप इसको दोनों को जोड़ेंगे तो एक और एक जुड़ के हो जाएगा 2x, y से y कट गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। 4 में 2 जोड़ेंगे होगा 6। अब आप क्या कर सकते हैं, दो को पक्षांतर करेंगे तो 2 नीचे आएगा, 2 तिया 6। x का मान क्या निकला, 3 निकल गया। तो मैंने बताया था ना, जैसे ही आप एक को गायब करेंगे दूसरे का मान निकल जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इस x के मान 3 को समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख करके दूसरे का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 4, जहां पर x के जगह आपको रखना है 3, तो आपने 3 रख दिया, बराबर 4 प्लस 3 इधर क्या हो जाएगा -3। तो 4 में 3 गया, 1 निकला। देखा कितना आसान था, दोनों मान निकल गए ना। अब बता सकते हैं y का मान 1 और x का मान 3 है। अब कंडीशन इसमें और टफ क्या होगी, तो बहुत ही ध्यान से देखिए, अब वो भी आप समझ जाएंगे। कंडीशन कुछ इस तरह से होती है। अब देखिए मैंने कुछ ऐसा प्रश्न दिया, अच्छा यहां पहले कुछ अंक दे दूं। मैंने एक ऐसा प्रश्न दिया है जहां पर ये एक एग्जांपल है, ऐसे आपको बहुत सारे प्रश्न मिल सकते हैं बुक में। देखिए ना तो यहां पर x समान है ना तो यहां पर y समान है। तो सबसे पहला काम क्या है, किसी भी एक पक्ष को समान करना जिसको आप काटना चाहते हो। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं y को काट दूं फिर से, तो मैं देखूंगा कि दोनों में छोटा y कौन सा है, तो ये छोटा है, इसके सामने बस कुछ नहीं है, तो एक है, ये 1 y है और ये 4 y है। तो इसको बड़ा कर सकते हैं, यहां 4 है तो यहां भी 4 ला सकते हैं, अगर यहां 5 है तो यहां भी 5 ला सकते हैं। कितने का गुणा करके, यहां पर 1 है, 1 में कितना गुणा करूं कि 4 हो जाए, 4 ही का गुणा करूंगा, 4 एकम 4। तो समीकरण 1 में आप गुणा कर दीजिए 4 का, तो 4 दूनी 8x हो गया, 4 एकम 4y हो गया, 4 दाम 40 हो गया। अब हो गया समान। अब देखिए समीकरण 2 और 1 को आप घटा सकते हैं, तो अब आप लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 100। अब दोनों को आपको घटाना है, वहां हमने जोड़ा था यहां हम घटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के चिन्ह प्लस है, तो जोड़ने से तो प्लस 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 हो जाते हैं, घटेगा कैसे। तो भाई एक पक्ष को काटना है जिसको आपने समान कर लिया, तो दोनों प्लस होंगे तो आपको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 4y से 4y कटेगा, 8 में 3 जाएगा, 5x बचेगा, और 100 में 40 जाएगा तो 60 बचेगा। अब बड़ी संख्या 100 है, उसके सामने माइनस, तो यहां भी माइनस आपको लगाना पड़ेगा। अब x का 5 पक्षांतर होगा तो 60 के बटे में 5 आएगा। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो -12 आपका मान है। देखा कितना सरल है, बहुत आसान है। अब आप x का मान कहीं भी रख करके y का मान निकाल सकते हैं, 1 या 2 में। तो समीकरण 1 था 2x प्लस वाई बराबर 10, जहां पर आपको 2 का 2 लिखना है, x के हटा करके x के जगह आपको 12 लिखना है, प्लस y का y रहेगा, और ये 10, 12 दूनी 24 प्लस y बराबर 10। अब -24 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, तो -24 इस तरफ आके +24 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 34 होगा। अतः आप बता सकते हैं y का मान 34 है और x का मान -12 है। समझ आया, अब आपसे बन जाएगा। चलिए आपको क्रियात्मक प्रश्न बनाते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत कमेंट करके बताएं कि आपका ये एग्जांपल हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आपका समझाने का तरीका बहुत सरल है, जो मन चाहे आप कह सकते हैं, पर कमेंट करना जरूरी है। ओके चलिए आपका एक प्रश्न मैं समझाता हूं। एग्जाम्पल बुक में दिया है पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 10 और x प्लस 2y बराबर 4। ठीक, ये आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है आपके बुक में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिए, फटाक से बनाते हैं। इसमें दोनों x समान है, इसमें y असमान है। तो देखिए समान आपको क्या दिख रहा है, अगर पहले से कुछ समान दिख रहा है ना तो उसको डायरेक्ट घटा दीजिए। तो समान है x, तो आप घटाएंगे, दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। ये भाई कट गए, 2y में 1y जाएगा, 1y बचेगा। अब बताइए दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो इसके सामने माइनस हो गया, तो यहां भी आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है। 10 में 4 जाएगा, 6 बचेगा। अब जिसका मान निकाल रहे हैं वो माइनस में नहीं होना चाहिए, अगर है तो माइनस का गुणा करना है, तो माइनस माइनस प्लस वाई प्लस माइनस -6। क्लियर है। अब आप किसका मान निकाल सकते हैं, y के मान के माध्यम से आप x का मान निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 10, जहां y का मान -6, अब -6 इस तरफ क्या हो जाएगा, +6,
तो आप जोड़ देंगे तो 10 और 6 16, निकल गया आपका आंसर। तो पहला आप आंसर अपना चेक कर सकते हैं, एक -6 और एक +16। क्लियर है? अब आपके दीर्घ उत्तरी के प्रश्न बनाते हैं। तो ये रहा आपका चौथा प्रश्न। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अब ये प्रश्न अगर आपने समझ लिया तो सारे प्रश्न आप खुद ब खुद बना लेंगे। तो करना क्या है, देखिए इस तरफ तो कुछ मान था पर यहां पर नहीं है, तो ये जो है ना यही उसका मान है, पक्षांतर बस करना है आपको। तो चलिए हम पक्षांतर करते हैं। 3x - 4y बराबर +22 इधर क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा। कर दिए भाई। अब क्या करेंगे, दूसरे का भी सेम करेंगे। तो 4x - 3y बराबर +13 इधर क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। बस अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि y समान है कि x समान है। तो देखिए ना तो x समान है ना तो y समान है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक को समान कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किसको समान करना चाहते हैं। अगर देखिए अगर आप x को समान करना चाहते हैं तो यहाँ x में 3 है और यहाँ x में 4 है, तो दोनों में अलग अलग संख्या है। और अगर दोनों को समान करना है तो दोनों के मान को आपस में गुणा कर दीजिए। मतलब इसके 4 का गुणा इसमें कर दीजिए और इसके 3 का गुणा इस समीकरण में कर दीजिए, तो दोनों समान हो जाएंगे। कैसे, 4 तिया 12x, 4 चौक 16y, 22 चौक 28। क्लियर? वैसे इसमें गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12x, 3 तिया 9y, 13 तिया 39। कैसे हो गया ना समान। अब x x कट जाएगा, कैसे कटेगा, घटाने से कटेगा। घटाएंगे तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब देखिए डबल चिन्ह है, तो डबल चिन्ह हो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब -16 में +9 घटाएंगे तो 16 में 9 गया 7y, कितना बचेगा 7y। बड़ी संख्या माइनस है तो आपको यहां भी माइनस लिखना है। अब आप क्या करेंगे, 18 में 9 घटाएंगे 9 बचेगा, 7 में 3 जाएगा 4 बचेगा, दोनों ही माइनस है। पहले ये प्लस हो गया, अब कटेगा, बड़ा वाला माइनस है तो माइनस लगाएंगे, दोनों तरफ माइनस हो तो प्लस हो जाता है। अब y का 7 पक्षांतर हो के नीचे आएगा तो 37 7 49, y का मान कितना निकला भाई 7 निकला। अब आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 या 2 मेरा करके दूसरे का मान निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए समीकरण 1 ये है तो आप लिखेंगे 3x - 4y बराबर -22, जहां पर y का मान 7 तो -4 का 4, y का मान 7 बराबर -22 और ये 3x का 3x। अब आप गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए, 7 चौक हो जाएगा 28, -28 इस तरफ आके क्या हो जाएगा बताइए, तो -28 इस तरफ आके +28 हो गया। 28 में 22 घटेगा क्योंकि 22 माइनस है, तो 28 में 22 गया 6 बचा। अब x का 3 पक्षांतर होगा तो 6 के नीचे आएगा, 3 दूनी 6, अतः x का मान निकला 2 और y का मान निकला 7। तो आपके प्रश्नों का आंसर आ गया, आप अपने बुक में चेक कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न अब आपसे बन जाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएंगे। वीडियो बहुत छोटा हो जाता पर आपको बहुत अच्छे से समझाना था, इसलिए मैंने 2 प्रश्न एक्स्ट्रा समझाए। उम्मीद है अब आपसे ऐसे जितने भी प्रश्न सब के सब बन जाएंगे। अगर आपसे प्रश्न बन जाता है तो थैंक यू मत कहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 2 लोगों को शेयर कीजिए और उनको कहिए कि वो भी 2 को शेयर करें, क्योंकि आप चाहते हैं ना कि मेरे जैसा टैलेंटेड बंदा और आगे बढ़े, तो मेरी मदद कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।